नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूरोआइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं करंट अफेयर पर। जैसे जो महाकुंभ लग रहा है उसमें जो एप्पल के सीईओ हैं उनकी पत्नी आ रही हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और बेटी शिक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा है, कौन सी पनडुब्बी जो है नौसेना में शामिल की गई है, महाकुंभ से जो है उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होगा, आइए इन पर बात करते हैं। और आयोग द्वारा यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे पनडुब्बी दी है, नौसेना में शामिल की गई है बागशीर। क्या नाम है इसका? तो बागशीर इसका नाम है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे श्रेणी पूछी जा सकती है। श्रेणी कौन सी है? तो श्रेणी स्कॉर्पिन श्रेणी है। तो यहाँ पे स्कॉर्पिन श्रेणी की है। अब यहाँ पे एक बार यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था तो पनडुब्बी का श्रेणी पूछा था, तो श्रेणी याद रखिएगा, स्कॉर्पिन श्रेणी है, इसका महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है परियोजना P75 के तहत इसका निर्माण किया गया। कौन सी कंपनी ने किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए दो ही पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या तो इसका निर्माण किसने किया है, कौन सी कंपनी ने, या कौन सी श्रेणी की है। अगर इसकी स्टैटिक की बात करें तो इस कंपनी के जो है अध्यक्ष कौन है, प्रबंध निदेशक जो है संजीव सिंघल हैं, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, इनके निदेशक पूछे जा सकते हैं। अगर नौसेना पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर अगर बात करें तो आर अधि श्रीनिवासन है, याद रखिएगा। ये स्टैटिक में प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ से दो ही तीन प्रश्न ये बनाए जा सकते हैं, ये चर्चा में था इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है सबमिट हुई है, कौन सी सबमिट हुई है? तो ये सबमिट हुई है एरो इंडिया के पहले राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता जो की है वो किसने की? तो ये जो की है 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने अध्यक्षता की है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा एरो इंडिया के पहले राजदूतों की बैठक जो है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अपने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने अध्यक्षता की है। कहाँ पे आयोजित की गई? तो आयोजित की गई नई दिल्ली में। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और अगर पूछते हैं इसकी जो सबमिट हुई है उसका थीम क्या रहा है, उसका विषय क्या रहा है, तो इसका विषय जो रहा है वो क्या रहा है? तो विषय की बात करें तो ये द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका विषय रहा है। देखिए जब भी कोई सबमिट होती है तो उसमें उसका थीम क्या रहा है, कहाँ पे आयोजित की गई है और किसके द्वारा आयोजित की गई है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं एरो इंडिया समारोह होगा, कहाँ पे होगा, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी बात करें तो ये जो होगा 15वां संस्करण होगा इसका, 10 से 12 फरवरी 2025 को होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन एल हंका। तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो एरो इंडिया समारोह होगा वो कौन सा संस्करण होगा? तो 15वां संस्करण होगा। कब से कब तक? तो 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच होगा। कहाँ पे? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा। और ये कहाँ पे स्थान होगा? तो स्टेशन होगा एल हंका, यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए एक तो पूछा जा सकता है जो एरो इंडिया सबमिट हुई है वो किसने अध्यक्षता की है, ये पूछा, उसका थीम क्या पूछा रहा है वो पूछा जा सकता है। फिर ये जो है समारोह जहाँ पे होगा वो कौन सा संस्करण होगा, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो है यहाँ पे दिया है हॉलीवुड हिल्स, मतलब हॉलीवुड सिटी जो है उसमें लॉस एंजिल में जो आग लगी थी उसमें भी पहुंच गई है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे यहाँ पे लगभग बताया गया है 52 से 57 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ये फिल्म सिटी थी, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो गया। और कुछ जो महान हस्तियाँ थी, जो फिल्म क्रिएटर थे, मतलब एक्टर थे, उनका भी जो है घर वगैरह जल गया है। तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जो थे उन्होंने अपनी जो है रद्द कर दी यात्रा, इटली यात्रा रद्द कर दी। अब यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा हॉलीवुड हिल्स में लगी आग के कारण राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी यात्रा कहाँ की रद्द कर दी। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी जो है पुरस्कार समारोह थे वो रद्द कर दिए। बेटरमैन, द लास्ट शो गर्ल, ये जो है समारोह थे, काफ़ी फिल्में जो पुरस्कार वितरित करने वाले थे वो भी जो है रद्द कर दिए गए हैं। और इसमें जो है एक मास्क बनाया गया था, मास्क से जहरीली गैसें ना जाएं, लेकिन वो भी मास्क काम नहीं किया, काफ़ी लोग ख़त्म भी हो चुके हैं इसमें। तो ये जो है यहाँ पे ये चर्चा में आपको जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वो ये वाला पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहाँ की यात्रा जो है रद्द कर दी इसके कारण, तो जो है इटली की यात्रा रद्द कर दी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी जो है आप याद रखिएगा
आगे बात करते हैं यहाँ पे महाकुंभ के बारे में। तो महाकुंभ का मेला जो है स्टार्ट होने वाला है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बाकी तो आप जो न्यूज़ चैनलों पे सुनते ही हैं, जो परीक्षा में पॉइंट बन सकता है वो पूछा जा सकता है। जैसे इन्होंने बताया है, अनुमान बताया है कि 2 लाख करोड़ रुपये का यूपी को फायदा हो सकता है, मतलब आर्थिक वृद्धि हो सकती है यूपी को, जो महाकुंभ लग रहा है इसके कारण। अब यहाँ पे देखिए अनुमानित ही पूछी जाएगी कि 2 लाख करोड़ रुपये जो है महाकुंभ से जो है आर्थिक वृद्धि हो सकती है, किसको, तो यूपी को। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि यूपी की बात आई है तो यूपी के जो है सीएम कौन है, तो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और अगर गवर्नर पूछ रहे हैं तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे यूपी के, तो ये जो है महाकुंभ कहाँ पे लगता है, तो संगम पर लगता है। कहाँ, प्रयागराज में। अब प्रयागराज में लगता है, कौन सी नदियों के संगम पर लगता है, तो ये प्रश्न जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की अभी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो देखिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ये मेला जो है लगता है, ये प्रश्न पूछा गया था। बाकी अगर बात करते हैं ये जो है कुंभ हुआ था, ये तो महाकुंभ हुआ है, ये कुंभ हुआ था जो वो कितना फायदा हुआ था, 1.20 करोड़ लाख रुपए का फायदा हुआ था इसमें। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जो है 1.20 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है फायदा हुआ था। कब, 2019 में जो कुंभ लगा था। अगर बात करते हैं महाकुंभ जब लगा था 2013 में, 12 साल बाद, मतलब 12 साल बाद लग रहा है, 12 साल पहले अगर लगा था तो उसमें ये फायदा बताया गया था 12,000 करोड़ रुपए का जो है राजस्व मिला था, किसको, तो यूपी को। अब यहाँ पे देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है, महाकुंभ से प्रश्न बनेगा तो ये जो है ये भी पूछा जा सकता है, या मैचिंग में दे देगा, कुंभ का दे देगा, 2019 का, 2013 का, 2025 का दे देगा। तो इस तरीके से मैचिंग में पूछा जा सकता है कितना लाभ हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से पूछा ही जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं 45 दिन लगभग मेला चलेगा, उसका खर्च बताया गया, अनुमान है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो 800 करोड़ रुपए कुछ बताया गया खर्च। और इसमें जो है 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का जो है इसमें बताया गया, अनुमान है कि इतने लोग आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि यहाँ पे खर्च भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2013 का याद रखिएगा कि कितना जो है राजस्व मिला था यूपी को, फिर जो है कुंभ में कितना मिला था, और इस बार जो है कितना अनुमान लगाएगा कितना यूपी को फायदा हो सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं, बाकी जो है ये पॉइंट नहीं पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछे जाएगा। क्या दिया है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे दिया है एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल तो जो है अमृत स्नान के लिए महाकुंभ आएंगी। अब यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि किस कंपनी के सह संस्थापक की पत्नी महाकुंभ में आई थी, तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। कंपनियों का नाम दे देगा, तो आपको याद रखनी है एप्पल कंपनी की जो सह संस्थापक हैं उनकी पत्नी आई थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये किस लिए आएंगी, तो आध्यात्मिक खोज के लिए आएंगी और लगभग 10 दिन रुकेंगी। कहाँ पे रुकेंगी ये महत्वपूर्ण बन जाता है। श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनानंद गिरी में रुकेंगी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि कहाँ पे रुकेंगी, कितने दिन रुकेंगी, ये इन्होंने अनुमान बताया है। फिलहाल आपको क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है वो क्वेश्चन ये ही बनाया जा सकता है कि किस कंपनी के सह संस्थापक की पत्नी महाकुंभ आई थी, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, बेटी की शिक्षा का खर्च। तो बेटी की शिक्षा का खर्च जो है एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये आया था कि एक माता पिता थे, उनकी बेटी जो है वो पढ़ रही थी, कहाँ पे, आयरलैंड में पढ़ रही थी। अब वहाँ पे जो है खर्च हो रहा था पढ़ाई में, तो जो पिता था उनकी इनकार कर दिया बेटी ने पैसा लेने से, तो इनकार कर दिया, इसलिए तलाक की नौबत आ गई। अब तलाक हो गया। अब यहाँ पे बताया गया उसके जो पिता थे बेटी के, उसने बताया कि 70 लाख रुपये मैंने दिए, जिसको 30 लाख रुपये लगभग दिया है उसकी पत्नी को, मतलब अपनी पत्नी को, और बेटी की पढ़ाई में 43 लाख रुपए जो है बेटी ने वापस करने के लिए कहा। ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास जब आया है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि बेटी की शिक्षा का जो खर्च होगा वो माता पिता की कानूनी बाध्यता होगी, वो उसको खर्च ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इस मामले की जाँच बताएं तो जाँच जो है जस्टिस सूर्यकांत उज्जवल भुनिया जी ने इस मामले की जाँच की है, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। बाकी जो है जो हमारा
हमारा शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि किसने बेटी की शिक्षा पर कानूनी बाध्यता बताई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात आई तो स्टैटिक भी बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए संजीव खन्ना जी। तो ये जो है, जब भी आप करंट का मुद्दा कोई भी पढ़ें तो उसकी जो स्टैटिक रही है वो आपको ज़रूरी याद होनी चाहिए। जैसे स्टैटिक क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है, देखिए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें देखिए बांग्लादेश की मुद्रा पूछी थी, रूस की राजधानी पूछी थी, अमेरिका की मुद्रा पूछी थी। एक क्यों पूछी थी, क्योंकि वो चर्चा में रहते देश, कभी समिट हुई थी और रूस में जो है ब्रिक्स समिट होती है और जो बांग्लादेश था वो विद्रोह हुआ था इसलिए चर्चा में रहा था। इसलिए जो है अगर कोई अदर देश की कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो चर्चा में रहता है और अगर अपने भारत की भी कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो चर्चा में रहता है। इसलिए आपको जो है कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसकी स्टैटिक क्या रही है वो भी आपको पढ़ना है। भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, कोई भी स्टैटिक हो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं स्मृति मंथाना की। तो स्मृति मंथाना ने जो है वेस्ट इंडीज को हराकर वनडे सीरीज में अपनी शानदार जीत हासिल की है। अब इनका जो होगा किसके साथ होगा वनडे सीरीज, तो होगा आयरलैंड के साथ। किसके साथ होगा, तो आयरलैंड के साथ होगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत ने वेस्ट इंडीज़ को वनडे सीरीज में जो है T20 अगर सीरीज में देखा जाए 2-1 से हराया है। और अगर कप्तान मंथाना की अगर बात करते हैं, दोनों रूपों में जो है जो उन्होंने वनडे सीरीज में 148 रन बनाए, T20 में जो है 193 रन बनाए हैं। तो यहाँ पे रन भी पूछे जा सकते हैं बाकी जो है। और ये जो स्मृति मंथाना है यही जो है अपनी खेलेंगी भी और यही कप्तानी भी करेंगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। जो स्मृति मंथाना है इनकी जो है वनडे सीरीज किसके साथ होगी, आयरलैंड के साथ होगी और यही कप्तानी करेंगे। अगर नियमित कप्तान की बात करें तो नियमित कौन है, तो हरमनप्रीत कौर हैं, लेकिन ये जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होंगी। और गेंदबाज रेणुका सिंह है, ये भी जो है इनको विश्राम दिया गया है, तो ये जो है कप्तानी ही करेंगी और ये वनडे सीरीज भी खेलेंगी। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी अगर बात करें आयरलैंड टीम ने अब तक जो है 12 वनडे में एक भी भारत को नहीं हरा पाया, एक भी मैच में भारत को नहीं हरा पाया है, याद रखिए। एक अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि 12 वनडे मैच जो हुए हैं आयरलैंड के साथ उसमें एक भी नहीं हरा पाया है। दोनों टीमों की अगर बात करते हैं तो 2023 में T20 में विश्व कप में हुआ था। अगर दोनों टीम का सामना अगर देखा जाए तो जो है किसके 2023 में T20 विश्व कप में हुआ था। बात करते हैं भारत ने 5 रन से जो है अपनी जीत हासिल की थी, इसमें याद रखिएगा जो T20 विश्व कप था उसमें। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। और एक चर्चा में ये जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा उसमें जो है मुख्य अतिथि कौन होगा, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हो गए। बाकी अगर भारत की बात करें अतिथि के रूप में कौन होंगे, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे बात करते हैं पैरा ओलंपिक के जो सदस्य होंगे वो होंगे। यहाँ पे बेहतर जो प्रदर्शन किया होगा पिछले साल में वही बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं जो सरपंच होंगे, गांव के सरपंच हैं, प्रधान हैं, वो शामिल होंगे, पैरा ओलंपिक के सदस्य शामिल होंगे और जो वन्य जीव वगैरह की रक्षा करते हैं वो शामिल होंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भारत के जो लोग हैं उनमें अतिथि के रूप में किनको किनको बुलाया गया था। अब यहाँ पे दे दिया जाएगा ऑप्शन पैरा ओलंपिक के सदस्य, फिर दिया जाएगा सरपंच, गांव के सरपंच, और यहाँ पे दिया जाएगा वन्य जीव संरक्षण के जो कार्यकर्ता हैं वो दिए जाएंगे और कोई एक और दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता। तो याद रखिएगा जो भारत के अतिथि के रूप में जो लोग होंगे वो गाँव के सरपंच प्रधान होंगे और जो वन्य जीव की रक्षा करते हैं वो होंगे और जो होंगे पैरा ओलंपिक के सदस्य होंगे जो पैरा ओलंपिक में, क्योंकि पैरा ओलंपिक में बेहतर किया है, क्योंकि जो ओलंपिक हुआ था उससे ज़्यादा पदक पैरा ओलंपिक में जीते गए और उन्होंने लिखा भी है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले ही जो है अतिथि के रूप में बुलाए जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे चर्चा थी। तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण जो बातें थी यहाँ पे चर्चा किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।